नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जिनालय में मुनिराज विराजमान हैं और उनका धर्मोपदेश चल रहा है। श्रावक बैठे हुए हैं और महाराज धूप से पूजा करने का महत्व बता रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के समक्ष धूप दे करके, धूप चढ़ा करके, धूप खे करके जो जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करता है वह सदैव सुखी रहता है। उसके शरीर में रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। उसके लिए आगे जाकर के सुगंधित शरीर मिलता है और भगवान को समग्र धूप आदि चढ़ाने से आगे जाकर के आत्मा के अंदर वो शक्ति उत्पन्न होती है कि 8 कर्मों को नाश करके और सिद्धालय में उत्पन्न हो जाता है वह जीव। ऐसी महिमा बताई जा रही थी और वहां पर एक युवक बैठा हुआ था और महाराज के पास जाकर के संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत अब ऐसे ही सुगंधित शुद्ध धूप के माध्यम से मैं भगवान की पूजा अर्चना करूंगा। और एक दिन वह भगवान के समक्ष धूप खे रहा था। धूप घट में, धूप घट का वर्णन आया है कि समूह शरण में जब प्रवेश करते हैं तो जो मुख्य तोरण द्वार आदि होते हैं वहां पर धूप घट रखे रहते हैं और वहां पर शुद्ध मर्यादित सुगंधित दशांगी धूप जो कहलाती है उसमें सुगंधित 10 प्रकार की वस्तुएं जो मर्यादित रहती हैं वहां पर रखी रहती हैं और श्रावक आते हैं और धूप खेते चले जाते हैं और उस धूप के माध्यम से ऐसा वातावरण बनता है कि ऊपर से जो देव लोग आने वाले होते हैं वह सोचते हैं कहां से ये बादल आ गए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। अकृत्रिम चैत्यालय आदि जहाँ होते हैं वहाँ भी धूप घट रखे रहते हैं और उनमें जाकर के इसी भावना से धूप खेई जाती है कि हे भगवान, जैसे आपने अपने कर्मों को जलाया है ऐसे ही मैं भी अपने कर्मों को जलाना चाहता हूँ। मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें। और वह बालक धूप खे रहा था। उस धूप की सुगंधी, उसका धूम बाहर निकल रहा था। तभी एक यक्ष और यक्षिणी वहां से निकल रहे थे और जैसे उस धूप की सुगंधी उनके नासिका में जाती है
और वह यक्षिणी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी सुगंध यहाँ पर आ रही है और अपने स्वामी यक्ष से कहती है कि यहीं खड़े रहो जब तक ये धूप की सुगंधी आ रही है तब तक और आगे आप अपना विमान मत बढ़ाइए। यक्ष कहता है कि अब ये कब तक धूप खेगा और कब तक ये सुगंधी यहाँ तक आती रहेगी और मुझे आगे जल्दी जाना है। और इससे मैंने कह दिया कि नहीं, इसकी बात नहीं मानी तो ये रुष्ट हो जाएगी। आखिर क्या किया जाए? तो उसने विचार किया कि जो धूप खेने वाला है इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए तो हमारा रास्ता आगे का साफ हो जाए। और उस यक्ष ने भयानक सर्प का रूप बनाया और मंदिर में प्रवेश कर गया। सब लोग भागने लगे, लेकिन वह धूप खेने वाला जिसने नियम संकल्प लिया था वहीं पर वह धूप खेता रहा और वह सर्प जाकर के उससे लिपट गया। तो भी वह 3 लोक के नाथ के सामने बैठा हुआ है। अब यहाँ किसका भय? यहाँ तो सबको अभय मिलता है। और वह बिल्कुल भी उसकी ओर उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान की स्तुति करता गया और धूप खेता गया। इस दृश्य को देख करके वह यक्ष उस युवक के ऊपर प्रसन्न हो गया और वह कहता है कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए है मांग लो। चूंकि वह युवक बचपन में उसके माता पिता ने उसको जंगल में छोड़ दिया था और एक दूसरे सौदागर ने आकर के उसका पालन किया था। उसको यही पीड़ा रहती थी कि मेरे माता पिता कौन है, मेरा कौन सा कुल है, आदि आदि मैं कहाँ का हूँ। तब उसने यक्ष से कहा और यक्ष ने सारा वृत्तांत बता दिया और साथ में ये भी कह दिया ये मंत्र दे रहे हैं तुम्हारे लिए, ये विषनाशक मंत्र है। इसका जब भी प्रयोग करोगे यह सफल होगा और जब तुम हमारे लिए स्मरण करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। उसी नगर की राजकुमारी को एक सर्प ने काट खाया और वह मूर्छित हो गई। अनेक प्रकार के इलाज किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाए। अंत में यह युवक पहुंच गया, चिता पर पहुंच चुकी थी। वह राजकुमारी, सारे लोग एकत्रित थे और यह कहता है मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। सब आश्चर्यचकित होकर के उससे कहने लगे कि ये जीवित कैसे कर देगा, तो अब तो मरने ही घोषित हो गई एक तरह से। वह कहता है नहीं मैं जीवित। राजा कहता है अगर जीवित कर दिया तो आधा राज्य तुम्हें दिया जाएगा और इस राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। उसने उस मंत्र के माध्यम से उस राजकुमारी के ऊपर जल छिड़का और वह जीवित होकर के मरणासन से मृत्यु तो नहीं हुई थी लेकिन विष इतना चढ़ गया था कि वो लोगों ने स्वीकार कर लिया तो तेज चली गई। लेकिन उसने जैसे ही मंत्र छिड़का उस मंत्र के माध्यम से वह जीवित हो गई और राजा ने उसको अच्छी तरह से उसके साथ उसका विवाह घोषणा कर दी और राज्य भी दिया। लेकिन राजा को चिंता हो गई कि इसका कुल आदि क्या है। तब यक्ष को स्मरण किया तो यक्ष ने पूरा वृत्तांत बता दिया और उसने अच्छी तरह से राज्य आदि के सुख भोग करके अंत में जाकर के अपने पिता के साथ मुनि दीक्षा धारण कर ली और तप करके चौथे स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। देव रिद्धिधारी देव हुआ। वहाँ के सुख अच्छी तरह से और वहाँ भी ये संस्कार थे तो नंदीश्वर आदि अनेक ऐसे अकृत्रिम जिनालयों में जाकर के उसने धूप आदि से पूजा की। फिर वहाँ से वह च्युत होकर के जब पृथ्वी पर आया तो एक सेठ के यहाँ उत्पन्न हुआ और सेठ जी ने उसका नाम धूप कुमार रखा। जन्म से ही उसका शरीर सुगंधित था, सुगंधी उसके शरीर से फूटती थी। जब वह बड़ा हुआ
और राजा को पता चला कि इसके शरीर में से ऐसी सुगंध, ये कौन से पदार्थ लगाता है। उसको बुलवाया गया और राजा ने पूछा, तो राजा से उसने कहा कि राजन, ये सुगंध मेरे शरीर में स्वाभाविक रूप से है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब राजा क्रोधित होकर के उसके सारे शरीर में विष लगवा दिया और उसको नगर में इस प्रकार से घुमाया गया। लेकिन इस दृश्य को देख करके ऊपर से देवलोग जा रहे थे वंदना आदि के लिए। उन्होंने जब इस दृश्य को देखा और जाति स्मरण से पता किया, ये तो भगवान का भक्त है, प्रतिदिन इसने पूर्व में जिनेंद्र भगवान की धूप आदि से पूजा की है। उसके फलस्वरूप राजाओं ने देवों ने आकर के उसके शरीर पर अनेक प्रकार के सुगंधी आदि लगा करके वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से उसका अच्छा सम्मान किया। सभी लोगों ने देखा, राजा ने देखा तो राजा को भी बहुत पश्चाताप हुआ और राजा ने आगे जाकर के मुनिराज से पूछा कि इसको इस प्रकार का इस सब कुछ क्यों मिला। तो मुनिराज ने पूर्व का सारा वृत्तांत बता दिया। तब राजा को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और धूप कुमार उसने भी वैराग्य धारण कर लिया और मुनि बन करके तपस्या की और जाकर के वह अनुत्तर आदि विमानों में उत्पन्न हो गए। अब वहां से आकर के फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसे ये जिनेंद्र भगवान की एक एक द्रव्य से पूजा करने का फल अपने आप में अद्वितीय फल है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के समक्ष अच्छी अच्छी सुगंधित मर्यादित धूप आदि आप लोगों को खेना चाहिए। आप इन सारे कार्यों में आलसी होते चले जा रहे हैं। को करे, को उठाए, को रखे। कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि ये सारे के सारे हमने पुजारियों के ऊपर छोड़ दिए या मालियों के ऊपर छोड़ दिए और उन्होंने अविवेक के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जहाँ धूप आदि खी जाती थी वो धूप रखी हुई है, अमर्यादित हो गई, उसमें बहुत सारे जीव पड़ गए और उसी को आकर के चढ़ा दिया या अग्नि आदि में प्रज्वलित कर दिया। ये अविवेक के कारण से बंद कर दिया जाता है। लेकिन आप सब लोग विवेकी हैं, आप विवेक के साथ अच्छी अच्छी सुगंधित धूप आदि चढ़ा करके पूजा करो इसी भावना के साथ, हे भगवान मेरे अंदर वह शक्ति उत्पन्न हो। एक दिन में भी जैसे जिनेंद्र भगवान आपने कर्मों का क्षय किया है, इसलिए मैं ये धूप आपके सामने चढ़ा रहा हूँ कि मेरे भी ये कर्म चल जाएं, आप सबके कर्म चलें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की